ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में पाताल और नरकों का वर्णन है। हरि नाम कीर्तन की बहुत सुंदर महिमा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनके प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन है। उन 7 लोकों के नाम है अतल, वितल, तितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफ़ेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली, सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवर्षि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियाँ हैं जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों को अलंकारों एवं आभूषणों के काम में आती हैं। भला पाताल की तुलना किसी से क्या हो सकती है। वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प, दैत्य आदि भक्ष भोज्य सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीत गया। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमल वन और मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य, सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता एवं देवर्ष उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों पे सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट, गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते हैं, मद से मत रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कैलाश पर्वत शोभा पा रहा है। उनके एक हाथ में अग्रभाग में हल पट्टिका रहता है, दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुख से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हों अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर प्रभाव स्वरूप रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूल माला सी दिखाई देती है। उनके पराक्रम वर्णन कौन कर सकता है। भगवान अनंत जब जम्हाई लेते हैं तो उस समय पर्वत, समुद्र, वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए वो उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनके ऊपर नागवधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हर चंदन बारंबार श्वास वायु लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गण ने जिनकी आराधना के लिए ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। वे ही देवता, असुर, मनुष्यों के सहित समस्त लोकों को का भरण पोषण करते हैं। हे ब्राह्मणों, पाताल के अनंत रौरव आदि तमाम नरक हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ पे पाताल के अंदर तमाम नरकों की कथा है। हे लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पाताल के अंदर रौरव आदि नरक हैं जिनमें पापियों को गिराया जाता है। नरकों के नाम बतलाता हूँ, उसे सुनो। रौरव, शौकर, रोधतान, विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांध, वसा, तप्त, कृमि,
नीश कृमि भोजन असिपत्रवन लाला भक्ष पुयवह हविज्वाला अंधशिरा कृष्णसूत्र तम अविच स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठित इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब के यमराज के राज्य में हैं। शस्त्र अग्नि विषय के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता है, असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरो नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता है तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी रौरो नरक में गिरते हैं। श्रावी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला, इन पापियों में संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय वैश्य की हत्या करता है, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता है, बहन के साथ व्यभिचार करता है, राजदूत के प्राण लेता है, वह तब्ध कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो श्राप तथा हिंस सिंह को बेचता, अपने भक्त का त्याग करता, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उन्हें गालियां देता है, वेदों को दूषित करता है, उन्हें बेचता, अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी सबल नामक नरक में जाते हैं। चोर, मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों, पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं को, पितरों, अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ करवाता है, केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वो अधोमुख नामक नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण रंग मंच पर नाच कर जीविका चलाता है, नाव चलाता, अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली करता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता, सोमरस बेचता, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला, भाई का धन हड़पने वाला, समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य बैतरणी नदी में जाता है। जो वीरपान करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र रहते हैं, बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कृष्ण नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण जंगल कटवाता है, असिपत्र नामक नरक में जाता है। जो व्रत का लोप करने वाले आश्रम में भ्रष्ट हैं, वे दोनों संदेह नरक की यातना तो पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते, जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जो स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं, ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं वे नरकों में पड़ते हैं। नरकों में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं। उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी अवस्था में पड़े हुए नरक में जीव को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा, पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता, मोक्ष प्राप्त महात्मा ये क्रमशः एक दूसरे सहस्त्र गुणे श्रेष्ठ हैं। महर्षियों में पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयं भू मनु आदि स्मृत कर्ताओं उन्होंने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप से जो समस्त प्रायश्चित है उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, रात्रि, संध्या, मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु को स्मरण कीर्तन से समस्त क्लेश राज के
क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त होता है। विप्रवरों जब होम अर्चन आदि समय जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है वह तो मोक्ष का अधिकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायश्चित्तान् शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कृते पापेऽनुतापे वै यस्य पुंसं प्रजापते प्रायश्चित्तं तु तस्मैक्यं हरिस्मरणं परं प्रातर्निशि मध्याह्न दिशो संमरण नारायणमवाप्नोति सद्य पापक्षयं नरः वासुदेवो मनो यस्य जपो मार्चनादिषु तस्यास्तरयो विप्रेन्द्र देवेन्द्रत्वादिकं फलं क्व नाकस्पृष्टगमनं पुनरावृत्ति लक्षणं क्व जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजन्मुत्तमम्। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अपने समस्त पापों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख सुख ईर्ष्या क्रोध का कारण बनती है, अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई वह वस्तु पहले प्रसन्नता के कारण होकर के फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध प्रसन्नता का हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है न सुख रूप है। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है, अज्ञान ही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप और वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।